अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ठीक है, आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरह पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, हम सियाक़-उ-सबाक़ आपको प्रोवाइड करेंगे और जो तशरीह से पहले हम थोड़ा सा इब्तिदाइया करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जो मुसन्निफ़ के बारे में, किताब के बारे में होता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, हम दोबारा से इसका पैटर्न को देख लेते हैं। जिस तरह ये सवाल नंबर 3 लिखेंगे, इसके अंदर मेन हेडिंग है तो इसकी हम ये अंडरलाइनिंग करेंगे। ठीक है, हवाला मतन लिखेंगे उसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा था, 3-4 लफ्ज़ पहले, 3-4 लफ्ज़ बाद में और दरमियान में ये डॉटेड लगाएंगे लाइनें। ठीक है, फिर हम लिखेंगे हवाला मतन, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, सिन्फ़, माख़ज़। सबक का उन्वान लिखेंगे, सबक का नाम हरगिज़ नहीं लिखेंगे। ये फिर हम राब्ते का निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी राब्ते का निशान लगाएंगे, यहाँ पे तफ़सीलिया मार्क हरगिज़ नहीं लगाएंगे। ठीक है, उससे हमारा बहुत बुरा इंप्रेशन होता है और वो नंबर कटते हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पे भी हम राब्ते का ही निशान लगाएंगे तो डॉट डॉट होते हैं। ठीक है, उसके आगे हम सियाक़-उ-सबाक़। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिस तरह आपने इसका जमाली सियाक़-उ-सबाक़ को बोल्ड करना है, मैंने बोल्ड नहीं किया लेकिन आप बोल्ड कर लें। ठीक है, जिस तरह दरमियानी, ये आपने कुछ लफ्ज़ को आपने बोल्ड किया हुआ है, मैं आपको ये पढ़ के दिखाती हूँ। ठीक है, आप इसे एक बार नोट कर लें। ठीक है, जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है, तशरीह तलब इक़्तिबास सबक के दरमियानी हिस्से से लिया गया है, जिसका अजमाली सियाक़-उ-सबाक़ कुछ यूँ है कि नवाब साहब को कुदरत ने बहुत सी खूबियों से नवाजा था। वो पारस पत्थर की तरह थे और एक जौहर काबिल की तरह थे। हैदराबाद में उनकी जहानत के जौहर खुले। मिस्र के तर्ज पर हैदराबाद का बजट बनाया। हैदराबाद से रुखसती के वक़्त लाखों लोग इनको रुखसत करने के लिए आए। अच्छे बुरे से काम लेने का सलीका जानते थे। उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा रहे। सारी ज़िंदगी उसी रास्ते पर चले। ठीक है, जिसकी आगे मैं आपको बताती हूँ आगे लेकिन अब यहाँ पे देख लिया हमारे पेपर बनने कितनी खूबसूरत है, कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग भी इस तरह बनाएं ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। ठीक है, इसकी दाग बेल सर सैयद ने डाली, इनका काम ही इनकी असल यादगार है। ठीक है, यहाँ तक हमारा सियाक़-उ-सबाक़ कंप्लीट हो गया। पेपर में आपके पास लाइन ज़्यादा होंगी, इसलिए यही सियाक़-उ-सबाक़ पिछले पेज पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से फिर यहाँ से पेज स्टार्ट होते हैं, आप वहाँ से तशरीह करेंगे और तशरीह के बाद आपने तफ़सीलियाँ मार्क लगाना है। यहाँ पे राब्ता नहीं आएगा, यहाँ पे तफ़सीलिया आएगा। बाकियों पे राब्ता का निशान आएगा, यहाँ पे तफ़सीलिया का आएगा। ठीक है, आगे हम इसके जैसे मैंने आपको पहले बताया था, विदाइया थोड़ा सा करेंगे। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मोहसिन उर्दू इलामा मौलवी अब्दुल हक हिंदुस्तान में पैदा हुए। अलीगढ़ में बीए की तालीम मुकम्मल की। अमली ज़िंदगी का आगाज़ तदरीस से किया। कुछ अरसा रियासत हैदराबाद में भी अपनी खिदमत सरअंजाम देते रहे। पाकिस्तान आने के बाद उर्दू की तरवीज के लिए कोशा रहे। इनकी इनका अलमी कारनामा क़वाइद उर्दू है। यहाँ तक तो हमारा हो गया मुसन्निफ़ के बारे में। ठीक है, अब हम आगे 3-4 लाइनें लिखेंगे बुक के बारे में जिससे हमने ली है। ठीक है, शामिल निसाब पैराग्राफ इनकी किताब चंद हम असर से लिया गया है, जो 1937 में शाया हुआ। इसमें कुल 24 शख्सियात के खाके मौजूद हैं, जिनमें से 11 खाके शामिल निसाब हैं, जो 11वां, ठीक है, जो 11वां था वो है। ठीक है, जो 1934 में लिखा गया। यहाँ तक आपका इब्तिदाइया कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप लिखेंगे तशरीह तलब इक़्तिबास में। यहाँ से आप अपनी तशरीह स्टार्ट करेंगे, जो पैराग्राफ दिया गया आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक इस चैप्टर में से जो भी है आपने सेम एज ये सारा लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आपने बिल्कुल सेम लिखना है जो भी पैराग्राफ है इस चैप्टर में से। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है खुलासे के लिहाज से भी और तशरीह के लिहाज से भी। ये ठीक है, कुछ चैप्टर जो तशरीह के लिए, कुछ चैप्टर हैं जो पैराग्राफ के इत्तबा से तशरीह के लिए, लेकिन ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ से तशरीह स्टार्ट करेंगे और कुछ तशरीह करेंगे, फिर एक लाइन ऊपर वाली छोड़ देंगे, ये वाली। ठीक है, ये वाली छोड़ के फिर आप ये कोट लिखेंगे। बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी मौजूदगी में अपने छोटों को बड़ा करे। कोई भी आ जाए पैराग्राफ, ये कोट तो हर किसी में लग जाएगी। ठीक है, फिर आपने फिर एक लाइन छोड़नी है नीचे से और फिर आपने यहाँ से तशरीह दोबारा स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, अब मैं आपको आगे फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ठीक है, उसमें भी आपने 3-4 लाइनें, जैसे समझो ये नेक्स्ट पेज हमारा आ गया है। ठीक है, ये 3-4 लाइनें हमने लिख रही हैं,
پھر یہاں پہ کوڈ ڈال دیں گے، پھر یہاں پہ 3-4 لائنیں لکھنی ہیں، پھر یہاں پہ کوڈ ڈال دیں گے، ٹھیک ہے. اور کوڈ ڈال کے اوپر والی لائن کوڈ کی اور نیچے والی لائن ہم کچھ نہیں لکھیں گے، خالی کریں گے. اس سے آپ کا سمجھو ایک طرح لائنیں چھوٹی جائیں گی اور آپ کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہوگی اور پیپر جلدی ہوگا. ٹائم مینجمنٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، کوڈ جتنی ڈالیں گے آپ کا ٹائم مینجمنٹ اتنا ہی اچھا ہوگا، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کچھ کورس بتا دیتی ہوں جو بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے چنی ہوئی ہیں، آپ کو اچھی لگیں گی. وہ آپ جو بھی آج جب پیراگراف آئے گا آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کچھ کورس ہیں جو میں نے ایسی ہیں جو جون سا پیراگراف ہے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، آپ اس میں سے اچھے سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے. پہلے یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. یہ تو بہت ایزی ہے، موسٹلی بچوں کو یاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر نیچے والی کوٹ ہے، وہ شعر ہے، یہ کوٹ ہے. شعر کا یہ نشان آپ نے لاسٹ میں لگانا ہے تاکہ پتہ چلے یہ شعر ہے، ٹھیک ہے. ماہر وہ شخص ہوتا ہے جو کم سے کم کے متعلق زیادہ سے زیادہ جانتا ہو، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. پھر تیسری ہے، یہ بہت اچھی ہے، مجھے بہت پسند ہے. آپ لوگ بھی پڑھیں گے آپ کو بھی سمجھ آ گئی تو بہت ایزی بھی ہے اور بہت اچھی بھی ہے. یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کسی بھی ہستی کے بارے میں ہم لکھ سکتے ہیں، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. آپ پڑھیں اور سمجھیں اور یاد کر لیں. یہ بہت سی جگہ پہ بھی یوز ہوگا، جیسے نعت ہے اس میں بھی یہ یوز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب آگے ہم پڑھتے ہیں. یہ بھی بہت اچھا ہے. جو سفر سے تھکے نہارے لوگ توڑ کر لائے وہ ستارے لوگ. یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ چیپٹر میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اپنے لیے تو سب جیتے ہیں جہاں میں مگر ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. یہ بھی ہم کہیں بھی یوز کریں کیونکہ سارے چیپٹر میں ان کے خصوصیات کے بارے میں کہا گیا ہے. اور یہ آپ کوٹ اس میں سے 4-5 یاد کر لیں اور لکھ لیں، ٹھیک ہے. بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے فائدے کا باعث بنے، ٹھیک ہے. اس کے بعد تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. یہ اسلامی کوٹ ہوگی. میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ ایک پیج کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس میں ایک شعر ہو اور یہ کہ اس میں اندر کوٹ ہو اسلامی یا کوئی بھی کسی کا بھی کول وغیرہ ہو، ٹھیک ہے. آپ نے اب تک یہ سمجھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے. اب آپ کی جو تشریح ہوتی ہے وہ 4 سائڈس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. 1.5 سائڈ تو ہمارا یہاں تک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک کوٹ یہاں آ جائے گی، ٹھیک ہے. اگلے پیج پہ ایک یہاں آئے گی، ایک یہاں آئے گی، 3 ہوگی. اس سے اگلے پیج پہ ایک یہاں آئے گی، ایک یہاں آئے گی. 5 کوٹ آپ کے ایک اقتباس کی تشریح میں ہونی چاہیے. یہ سمجھو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کی 5 کوٹ ضرور ہونی چاہیے. اور پھر ہر پیج پہ آپ نے 6 سے 7 لفظ بولڈ کرنے ہیں جس طرح یہ میں نے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ پیپر کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہو، ٹھیک ہے. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا تو پلیز ضرور سبسکرائب اور لائک کیجیے گا. تھینک یو.